मेरे अजीजों, इससे पहले कि हम खुदावंद के पाक कलाम पर कुछ देर के लिए गौर करें, चंद एक बातें मेरे दिल में हैं जो मैं करना चाहता हूं। कुछ लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं बतौर पासबान इस खानदान का हिस्सा होते हुए। इस फैमिली के साथ मेरा ताल्लुक करीब 24 साल से है। जब से मैं खिदमत में आया, पादिशाह साहब पीछे खड़े हैं, इनसे जब से मेरी मुलाकात हुई, चाचू अनवर के साथ भी मेरी मुलाकात उतनी ही पुरानी है और इस खानदान के साथ मेरा ताल्लुक इतना ही पुराना है। और हम सब लोग इन्हें अपनी जवानी से जानते हैं, क्योंकि अब हम तकरीबन 50 की पट्टी पर चढ़ रहे हैं। तो एक लंबे अरसे से हमारी इनसे मुलाकात थी। हमारी इनके साथ एक ऐसी अजीजदारी थी जिसमें इनके साथ हमारी दोस्ती भी थी, मोहब्बत भी था, प्यार भी था। हर तरह की बात हम एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। और मुझे जिस चीज के लिए शुक्रगुजारी करनी है वो ये कि खानदान के जो लोग थे, जिनमें इनकी अहलिया थी, हमारी चाची, इनकी बेटी दबूरा, डैनी इनका बेटा और डेविड इनका बेटा, ये तो एक फैमिली थी। इन्होंने तो सपोर्ट करनी ही थी। मैं इनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि इस सारे टाइम में इन्होंने भरपूर साथ दिया, दुआएं की, एफर्ट लगाई और सुबह को, रात को, दोपहर को ये हॉस्पिटल में मौजूद रहे। लेकिन इसके साथ मैं रोनी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं खास तौर पर, क्योंकि ये बच्चा, इसने बड़ी स्ट्रगल की सारे टाइम में, क्योंकि 1.5 माह तक ये हॉस्पिटल में थे और ये हर वक्त अवेलेबल रहा और रात की ड्यूटी इसने बहुत ज्यादा दी। मैं दिल से इस बेटे के लिए शुक्रगुजार हूं और उन तमाम बहनों भाइयों के लिए जो इनकी इयादत करने के लिए हॉस्पिटल में गए। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि जब मैं इन्हें म्यो हॉस्पिटल में मिलने के लिए गया, जब ये म्यो हॉस्पिटल में थे, तो इन्होंने मुझे एक बात कही जो मुझे याद है। मैं अभी थोड़ी देर पहले डेविड से कर रहा था। इन्होंने कहा कि जब मैं चल फिर रहा था तो मुझे कभी इस चीज का एहसास नहीं था कि हमारे आसपास बसने वाले लोग क्या हैं, लेकिन अब जब मैं बेड पर हूं, मैं उठकर कहीं जा नहीं सकता, तो हर एक मेरा अजीज, खा वो मेरा दूर का जानने वाला है, खा वो मेरा मोहल्लेदार है, खा वो मेरा अपना कोई रिश्तेदार है, जब वो वार्ड के अंदर एंटर होता है तो उसको देखकर मुझे इतनी तसल्ली और तशफ़ी मिलती है कि पादी साहब, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ नहीं सकता कि मैनू कितनी खुशी हुंदी। कोई भी बंदा जो मैनू मिलन आंदा है, मैं दिल तो खुदा दा शुक्र करना। ये एक बड़ी खूबसूरत बात है कि हम अपने अजीजों को, जब वो बीमार हों, जब वो तकलीफ के अंदर हो, जब वो मुसीबत के अंदर हो, जब वो परेशानी के अंदर हो, हम उनकी इयादत करने के लिए जाएं, हम उन्हें मिलने के लिए जाएं, हम उनकी ढाढ़स बंधाने के लिए जाएं, हम उन्हें उम्मीद दिलाने के लिए जाएं, हम उन्हें यह बताने के लिए जाएं कि हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, इस मुसीबत की घड़ी में आप अकेले नहीं हैं। ये एक ऐसी यूनिटी पैदा करती है चीज, ऐसी यकजहती पैदा करती है जिससे हमारे ईमान में तरक्की होती है, हम अपने ईमान में और ग्रो करते हैं। तो मैं दिल से शुक्रगुजार हूं उन तमाम बहनों भाइयों का जो हॉस्पिटल में इनसे मिलने के लिए गए, घर में इयादत करने के लिए आए। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मेरे अजीजों, अनवर मसीह को खुदावंद ने अपने पास बुलाया है। हम सब ने भी जाना है। खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, इब्रानियों का मुसन्निफ 13वें बाब की 14वीं आयत में यूं लिखता है, क्योंकि यहाँ हमारा कोई कायम रहने वाला शहर नहीं, बल्कि हम आने वाले शहर की तलाश में हैं। मेरे अजीजों, हम सब जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम में से कोई भी मुस्तकिल यहाँ पर रहने वाले नहीं हैं। जिस जमीन पर हम खड़े हैं ये भी आर्जी है, इसने भी यहाँ पर कायम नहीं रहना, ये भी अपनी जगह से टल जाएगी, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। फकत वो लोग कायम रहेंगे जिनका ईमान मसीह पर है, क्योंकि मसीह ना खत्म होने वाली शख्सियत है। मसीह एवरलास्टिंग टू एवरलास्टिंग जिंदा रहने वाली हस्ती है। और जो उस पर ईमान रखते हैं, जो उस पर इत्काद रखते हैं, जो उसके खून से धुल चुके हैं, वो हमेशा की जिंदगी के वारिस हैं और उनकी उम्मीद हमेशा बनी रहती है। वो हमेशा एतमाद में रहते हैं, तसल्ली के अंदर रहते हैं, ईमान से भरे रहते हैं और उन्हें यह पता है कि हम इस जमीन से वक्ती तौर पर तो कूच कर रहे हैं, लेकिन हमने हमेशा हमेशा अपने आसमानी बाप के साथ रहना है। मेरे अजीजों, ये वक्त है कि हम अपनी जिंदगी पर गौर करें। और कुछ साल पहले हमारी चाची को भी ये तकलीफ हुई थी, ये कैंसर में से गुजरी, इनके लिए दुआ की गई, बहुत सी दुआएं इनके लिए की गई और खुदावंद ने इन्हें रिस्टोर किया, खुदावंद ने इन्हें बचाया और खुदा का शुक्र है कि ये अपने बच्चों में मौजूद हैं। लेकिन जब चाचू को ये प्रॉब्लम हुई, दुआएं इनके लिए भी की गई, इनके लिए भी रोजे रखे गए, इनके लिए भी एफर्ट लगाई गई, इनके लिए भी हम हॉस्पिटल में गए,
लेकिन इनका खुदा की तरफ से वक्त पूरा हो चुका था। पास्टर शाहिद यहाँ पर पीछे खड़े हैं, ये भी हॉस्पिटल में मौजूद रहे हैं और ये पल पल की सारी खबर से वाकिफ थे और हम एक दूसरे को अपडेट देते थे कि अब ये सिचुएशन है, अब ये सिचुएशन है। लेकिन बताने की बात ये है, आप ये नहीं कह सकते कि खुदा ने हमारी दुआएं नहीं सुनी, खुदा ने हमारी दुआओं का जवाब नहीं दिया। इस फैमिली को खुदा ने भरपूर मौका दिया। इन बच्चों को, मैं अपने वालिद की बात बताता हूँ, मुझे अपने वालिद की खिदमत करने का मौका नहीं मिला, मुझे अपनी माँ की खिदमत करने का मौका नहीं मिला। वैसे तो जब वो जिंदा थी मैं उनकी रिस्पेक्ट करता था, उनका हर एक काम करता था, लेकिन जब वो बीमार हुई तो वो सिर्फ 3 घंटे का मौका था मेरे पास और वो कोमे की हालत में उनकी डेथ हो गई। लेकिन इन्होंने अपने बाप की तीमारदारी की, उनके साथ खड़े रहे। ये एक बड़ी खुशबख्ती है कि जब आपके वालिदैन बुजुर्ग हो जाएं, वो बीमार हो जाएं, उनके जाने का वक्त करीब आ जाए तो आपको उनकी खिदमत करने का मौका मिले। तो मेरे लिए ये बात बड़ी खुशी की है कि डेविड को और डैनियल को और दबूरा को और इस सारी फैमिली को और साथ जितने भी हम अजीज हैं, हमें मौका मिला कि हम इनकी खिदमत कर सकें। और अगर हर एक शख्स हमारी दुआओं से बचा लिया जाए तो क्या आप समझते हैं कि ये दुनिया जिंदा रहने के लिए काबिल कबूल होगी? जी भाई साहब, मैं सही कह रहा हूं। ये खुदा का एक मंसूबा है, उसने हर बंदे के लिए एक वक्त मुकर्रर किया है, उस वक्त तक ही उसने जिंदा रहना है, उससे ज्यादा वो आगे नहीं बढ़ सकता। हम में और मौत में सिर्फ एक ही कदम का फासला है, इससे ज्यादा फासला नहीं है। हमें ये नहीं पता कि आइंदा आने वाले लम्हे में क्या होने वाला है। जिस हॉस्पिटल में ये दाखिल थे, मैं और डैनी वहां पर बैठे थे, एक शख्स साथ वाले बेड पर बुजुर्ग आदमी था, वो मरीज था, दिल का आर्जा उसको लाहक था और ज़हनी तौर पर भी वो थोड़ा सा अपसेट था। उनका दामाद उनको मिलने के लिए आया और जब उनका दामाद उनकी इयादत करने के बाद अपने घर गया तो उसको उसके घर में हार्ट अटैक हो गया और वो मर गया। आप सोचें, वो एक बुजुर्ग की आदत के लिए आया था, लेकिन उसको खुद ये पता नहीं था कि आज मेरा आखिरी दिन है। हमें किसी को भी इस चीज का अंदाजा नहीं कि हम यहाँ पर कितनी देर के लिए हैं। हम यहाँ पर मुसाफिर और परदेसी हैं। हमने अपनी जिंदगी पर गौर करना है कि हम कहां पर खड़े हैं। आज खुदा हमें ये इनविटेशन दे रहा है, खुदा हम पर इस बात को, इस भेद को खोल रहा है। ये उकदा आज हमारे सामने खुल रहा है कि हम मुसाफिर हैं, हम परदेसी हैं, हमारा यहाँ पर क़याम आरजी है। जिस तरह ये अपनी 65 साल जिंदगी को गुजारने के बाद इस जमीन से कूच कर चुके हैं, इसी तरह हमारा भी वक्त आएगा और हमारी जिंदगी एक ख्याल की तरह गुजर जाती है। इसलिए जरूरी है कि आज के इस पल को, आज के इस लम्हे को, आज के इस वक्त को अपने लिए कीमती और खास बना लीजिए, अपनी जिंदगी खुदावंद को दे दीजिए। और जब हम ये कहते हैं कि मैंने तौबा कर ली है, मैंने अपनी जिंदगी खुदावंद को दे दी है, तो इसका मतलब यह है कि खुदावंद अब मैं अपना नहीं रहा, तूने मुझे अपने खून से खरीद लिया है, अब मेरी जिंदगी का बाकी मांदा सारा वक्त तेरे जलाल के लिए गुजरेगा। तौबा का मतलब ये है। तौबा का मतलब ये नहीं कि जब पासबान कहे कि आप में से कौन तौबा करना चाहता है तो सारे हाथ खड़ा कर दें और उसके बाद अपनी पुरानी जिंदगी के अंदर ही चाल चलन वही रखें, वही नशा, वही सिगरेट, वही गालियां, वही लड़ाई झगड़े, वही बुगज, वही हसद, वही नफरत हमारी जिंदगी के अंदर रहे। तौबा करने का मतलब यह है पूरे तौर से अपने आप को खुदा के हुजूर सरेंडर कर देना, पूरे तौर से अपने आप को खुदा के हुजूर पेश कर देना, पूरे तौर से खुदावंद के हुजूर अपने गुनाहों का इकरार कर लेना और खुदावंद से कहना कि खुदावंद मेरी जिंदगी के बाकी जितने भी साल हैं, जितने भी अयाम हैं, जितने महीने हैं, जितने हफ्ते हैं, जितने दिन हैं, उन सब दिनों में तू मुझे अपने साथ कायम रहने का फजल बख्शना। हालेलुया। मेरे अजीजों, जितने मसीह यस्सू में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं है, उन पर सजा का हुक्म, मेरे साथ बोलिए, उन पर सजा का हुक्म। जितने मसीह यस्सू में हैं, लेकिन जितने मसीह यस्सू में नहीं हैं वो हलाकत के अंदर हैं, वो खुदा के गजब के नीचे हैं, उन पर खुदा की अदालत होने वाली है। खुदा हमें वक्त से पहले अलर्ट कर रहा है, खुदा हमें यह बता रहा है, आज का ये दिन हमें यह बता रहा है कि हमारा भी एक टाइम आने वाला है। हमें उससे पहले फैसला करना है, हमें उससे पहले सोचना है, हमें उससे पहले अपनी बाबत फिक्र करनी है, अपने घराने की बाबत फिक्र करनी है। अगर मैं शोहर हूं, अगर मैं बीवी हूं, अगर मैं सास हूं, अगर मैं बहू हूं, अगर मैं बहनोई हूं, अगर मैं दामाद हूं, अगर मैं बेटी हूं, अगर मैं बेटा हूं, अगर मैं किसी भी रिश्ते के अंदर हूं, मुझे इस बात की फिक्र करनी है, मैं कैसा शोहर हूं, मैं कैसी सास हूं, मैं कैसी बहू हूं, मैं कैसी बेटी हूं, मैं कैसा दामाद हूं। हम अपने आप को परखें, हम अपने आप को देखें, मैं कैसा खादिम हूं, मैं कैसी कलीसिया हूं। मसीह हमें लेने के लिए आ रहा है, हमें उससे पहले तैयार होना है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है जब इब्ने आदम आएगा क्या वो जमीन पर ईमान पाएगा। खुदावंद आज हमसे ये तकाजा करता है कि हम अपनी जिंदगी उसके सुपुर्द कर दें, क्योंकि ये तो जस्ट ट्रांसफर ही हुए हैं, ये तो जस्ट मुंतकिल हुए हैं, क्योंकि ये मसीह पर ईमान रखने वाले थे, मसीह को जानने वाले थे, मसीह को पहचानने वाले थे। इनका घराना मसीह को जानता है, इनको तो सिर्फ मुंतकिल किया गया है। यहां से जो मसीह में मरते हैं मुंतकिल होते हैं, सो जाते हैं।
हालेलुया। सो खुदावंद की तरफ से आज आपसे ये कलाम किया जाता है, क्योंकि खुदा अपने खादमों के वसीले से इल्तमास करता है। आज खुदा मेरे वसीले से इल्तमास कर रहा है आपसे कि आप अपनी जिंदगी पर गौर करें। यही वो लम्हात हैं जहां थोड़ी देर के लिए हम कुछ संजीदा होते हैं, वरना आज जिंदगी के अंदर लोग गैर संजीदा हैं। वो अपनी जिंदगी को संजीदगी से नहीं देखते, वो जिस तरह दुनियादार लोग चलते हैं उसी तरह से अपनी जिंदगी को गुजारते हैं। लेकिन वक्त आ गया है कि हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, सोचें और इस बात पर ध्यान लगाएं कि जब इस जमीन से मैं रुखसत होऊंगा, मैं ईमान की हालत में होऊंगा या मैं खुदा से दूर होऊंगा, मैं गुनाह की हालत में जाऊंगा या मैं खुदा के साथ एक ईमान के साथ जुड़ा हुआ हूंगा, और मेरा इस बात पर यकीन होगा कि मैं खुदावंद में हूं, खुदावंद यीशु मसीह का खून मुझ पर है और मुझ पर अब अदालत होने वाली नहीं। टी.एल. ऑसबर्न के ताल्लुक से एक आखिरी बात आपको बताऊं। टी.एल. ऑसबर्न एक खुदा का खादिम, करीब 70 साल तक उसने पूरी दुनिया के अंदर जाकर अंजील की बिशारत दी, और जब उसका वक्त करीब आया, उसको पता था कि मैं अब इस जमीन से कूच करने वाला हूं, उसने अपने बच्चों को बुलाया, अपनी फैमिली को बुलाया, अपने पोते पोतियों को बुलाया। सारी फैमिली जब आ गई, वो लेटा हुआ था, उसने कहा, बच्चों, मैंने इस जमीन पर खुदावंद की खिदमत की, मैंने खुदा के बड़े बड़े कामों को देखा, मैंने खुदा के जलाली हाथ को जुम्बिश करते हुए देखा, मैंने खुदा की कुदरत को अंजील के अंदर से बहते हुए देखा, और मैंने लोगों की जिंदगियों को तब्दील होते हुए देखा, बीमारों को शिफा पाते हुए देखा, मुर्दों को जिंदा होते हुए देखा, मैंने गुनाहगारों को तौबा करते हुए देखा, मैंने जादूगरों को तौबा करते हुए देखा, मैंने शराब पीने वाले लोगों को बचते हुए देखा, मैंने मरते हुए लोगों को जिंदगी पाते हुए देखा, मैंने यीशु को करीब से देखा है, यीशु मेरे अंदर बसता है। अब मेरा वक्त करीब है, मैं जाने वाला हूं, मेरा टाइम करीब है। मैं तुम सबको दिल से बरकत देता हूं और यह दुआ देता हूं कि जब तक तुम इस जमीन पर हो, तुम खुदा के साथ वफादार रहो। उसे अपनी फैमिली को दुआ दी और उसके बाद उसने हाथ जोड़े, उसने कहा, खुदावंद मुझे अपने घर ले जा। हालेलुया। मैं और आप यहां पर मुसाफिर और परदेसी हैं और जिला वतन है, ये हमारा असल वतन नहीं है, आसमान हमारा असल वतन है। मेरे अजीजों, खुदा ये चाहता है कि हम भी ईमान की इसी हालत में आगे बढ़ें। अपनी आंखों को बंद कीजिए और आइए हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, हम दुआ मांगें, हम सोचें अपनी जिंदगी के बारे में। सब अपने लिए दुआ करें, कुछ देर के लिए अपनी जिंदगी के बारे में सोचें।